श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग अथवा मुख्य योग द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। श्लोक 11। देखो, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को आगे क्या बता रहे हैं कि कौन वास्तव में योगी कौन है, कौन वास्तव में आत्म साक्षात्कार करता है, कौन से योगी। क्योंकि कई योगी ऐसे होते हैं ना महाराज, जब भक्ति पथ पर हम चलते हैं तो हमारा शरीर ठीक हो जाता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। कई बार तो हम सोचते हैं कि बस भगवान मिल गए, कई बार और भी कुछ मिल जाता है, धन संपत्ति मिल जाती है, हम सोचते हैं कि भगवान मिल गए। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में योगी कौन है, वास्तव में भगवान को प्राप्त करने वाला कौन है, वास्तव में आत्म स्वरूप को समझने वाला कौन है। तो सुनते हैं श्लोक 11। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्येव स्थितं यतन्तो आत्मकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। एक बार पुनः सुने। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्येव स्थितं यतन्तो आत्मकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। भगवान अर्जुन को कहते हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख सकते। क्या नहीं देख सकते? कि क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है। देखो, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, ये तो अपन जानते ही हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह यह नहीं देख सकता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। देखो, इसमें एक शब्द आया है योगिन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के भी तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे क्या हैं? वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों से व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर, देखो भगवान क्या कह रहे हैं, यदि उनका शरीर सुगठित स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसकी अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती है। वे यतन्तो आत्मकृतात्मान कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। पूरे स्वरूप सिद्ध होगे ना, जब भी समझ पाओगे। बीच में अटक गए तो फिर अटक गए महाराज। केवल वे ही ये सब बात समझ पाते हैं जो सचमुच योग्य पद्धति में रमते हैं, लगे रहते हैं, और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये सब कुछ घटित होता है। The Lord says, the enduring transcendentalists who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try to it. See, there are many transcendentalists on the path of spiritual self-realization, but one who is not situated in self-realization can't see how things are changing in the body of the living entity. The word yogina
in this slok is significant in this connection. In the present day, there are many so-called yogis and there are many so-called associations of yogis, but they are actually blind in the matter of self-realization. They are simply addicted to some sort of gymnastic exercise and are satisfied that the body is well built and healthy. They have no other information. They are called, what they are called? यतन्तो अप्यकतात्मन है, अतंतो अप्यकतात्मन है. Even though they are enduring in so-called yoga system, they are not self-realized. Such people can't understand the process of the transmigration of the soul. Only those who are actually in the yoga system and have realized the self, the world and the Supreme Lord, in other words, the Bhakti Yogis, those engaged in pure devotional service in Krishna consciousness, can understand how things are taking place, in our body, in our soul. Hare Krishna.